नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू के इस इन्फॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं बिहार से जुड़े हुए एक कंसर्निंग टॉपिक की। और वो कंसर्निंग टॉपिक है बाल विवाह या फिर चाइल्ड मैरिज। बिहार की रैंकिंग क्या है भारत के सारे राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में चाइल्ड मैरिज में, और बिहार सरकार ने क्या स्टेप लिया है, बिहार सरकार क्या कर रही है इसके रिगार्डिंग, इस सिचुएशन को कम करने के लिए और इस सिचुएशन का उन्मूलन करने के लिए। पूरा वीडियो शुरुआत से अंत तक देखिएगा, आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। लास्ट में क्वेश्चन भी है, उसका भी आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जिस चैनल पे आप इसे देख रहे हैं, स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल है ये। इसके अलावा बिहार के लिए एक अलग से चैनल हमारा खुल चुका है, बीपीएससी स्टडी आईक्यू करके। आप वहां पे जाके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारे नोटिफिकेशंस, वीडियोस आपको वहां पे टाइम नहीं मिल पाएंगे, हमारे सब्जेक्टिव वीडियोस और फिर नोटिफिकेशंस के भी। चलिए, इसके अलावा बाकी आज 15 तारीख है और 15 मार्च हमारी होली सेल का लास्ट डे है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, होली फेस्टिवल सेल चल रही है। होली फेस्टिवल सेल चलने वाली है कब तक? 15 मार्च तक, 15th ऑफ मार्च तक चलेगी, यानी आज तक चलने वाली है। और एडमिशन भी क्लोज कब हो रहा है? इसमें एडमिशन क्लोज हो रहा है 15 मार्च को ही। नाम है इस बैच का फाउंडेशन निश्चय बैच 8। निश्चय बैच 8 है और ये हमारा फाउंडेशन का बैच है। बिहार स्टेट का 71st बीपीएससी की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और एक कोर्स के जरिए से अपनी एनर्जी को चैनलाइज तरीके से, अच्छे तरीके से एक ही साल में अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, तो सबसे अच्छा मौका यही रहेगा। निश्चय बैच 8 में एडमिशन आज ही ले लें, जिससे कि सारी जितनी भी कवरेज होती है जीएस सब्जेक्ट्स की, वो सब आपको यहाँ पर मिल पाएगी। एक बात ध्यान रखिएगा, एकेएस लाइव कोड का अगर आप यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ ये जो कोर्स है 9,999 में मिल जाएगा। और इसके अलावा जितने भी क्लासेस हमारी चलती हैं, 1000 से ज़्यादा घंटों की क्लासेस चलती हैं, मेंटरशिप, डेली मेंस, आंसर राइटिंग, कंटेंट और टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब ये तो बात होगी हमारे बैचेस की। न्यूज़ का आर्टिकल आप देख पा रहे हैं, बिहार टू कॉन्स्टिट्यूट टास्क फोर्स टू प्रिवेंट एंड इराडिकेट चाइल्ड मैरिजेस। बिहार सरकार बाल विवाह को रोकने और उन्मूलन करने के लिए टास्क फोर्स का गठन करेगी। तो ऐसी सिचुएशन क्यों आ गई है, आप सभी लोग जानते भी होंगे। आपके घरों के आसपास या फिर आपने अपने बचपन के समय से भी ऐसा देखा होगा, न्यूज़ में भी देखा होगा या फिर अपने आस पड़ोस में कभी देखा होगा कि बाल विवाह की स्थिति हुई है। बचपन में ही बच्चियों की शादी कर दी जाती है। और यहाँ पर रैंकिंग के बारे में, जैसे कि मैंने बताया था इस वीडियो के जो टाइटल में था कि रैंकिंग बताऊंगा मैं, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, अकॉर्डिंग टू दिस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NHS-5, बिहार की जो रैंकिंग है वो है सेकेंड। बिहार पूरे जितने भी राज्य हैं, जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटीज हैं, उन सब में सेकंड नंबर पे आता है चाइल्ड मैरिज में, सबसे ज्यादा जिसमें चाइल्ड मैरिज होती है। तो सबसे नंबर 1 कौन सा है? सबसे नंबर 1 है वेस्ट बंगाल। पश्चिमी बंगाल सबसे नंबर 1 पे आता है, उसके बाद आता है बिहार। बहुत ही कंसर्निंग इशू है। बचपन में ही अगर हमारे जो बच्चियां होती हैं उनके साथ ऐसी घटनाएं हो जाएं, उन्हें पता भी नहीं रहता कि भाई विवाह अगर हो गया उनका, तो उससे उन्हें उनकी लाइफ भी स्टार्ट नहीं हुई है और उनकी शादी कर दी जाए। ठीक है, जैसा मैं यहाँ पर एक फोटो के माध्यम से आपको ये दिखाना चाहूंगा। इनके सामने बच्चियां हैं, उन्हें कुछ आइडिया रहता नहीं है कि भाई बचपन में क्या, एक पूरा बचपन उनका समाप्त हो जाता है, शिक्षा नहीं मिल पाती है। इसके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। भविष्य उनका क्या रहने वाला है आफ्टर मैरिज, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है। और इसके बाद उनके सपने, सपने बनाने के समय में उन्हें सपने देखना ही नहीं आ पाता, और उसके बाद उससे पहले ही उनकी जो शादी है वो हो जाती है। तो ये एक जीवन काल जो है उनका पूरा, बच्चियों का, लड़कियों का, जो भी किशोरावस्था में रहती हैं, 18 ईयर्स से कम रहती हैं, तो अपने लाइफ को बिल्टअप ही नहीं कर पाती हैं और पहले ही उनके ऊपर एक जो शादी का एक जो बर्डन होता है वो आ जाता है। तो ये एक बड़ा कंसर्निंग इशू है। इसी के बारे में एक वीडियो भी होने वाला है कि बिहार सरकार क्या करने वाली है। चलिए देखते हैं इसके आगे। तो टास्क फोर्स का जैसे गठन होने वाला है, हमारे न्यूज के आर्टिकल्स भी हमने देखे। द हिंदू का एक आर्टिकल था और हिंदी के एक न्यूज़पेपर का भी आर्टिकल था। टास्क फोर्स का गठन करने वाली है बिहार सरकार, और हेड कौन होंगे, उसके चीफ कौन होने वाले हैं? बिहार के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, वो बिहार सरकार के जो मुख्य इसमें सचिव हैं, वो इसके हेड होने वाले हैं इस टास्क फोर्स के। अकॉर्डिंग टू दिस NFHS-5, बाल विवाह में बिहार का स्थान है सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे वेस्ट बंगाल आता है, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले टाइटल में बता दिया। से नो टू चाइल्ड मैरिज, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे अवेयरनेस कैंपेन्स हमेशा होने चाहिए, और ये वीडियो भी एक तरीके से अवेयरनेस की तरीके से ही है, अवेयरनेस ही फैलाने के लिए है। अगर आपने कभी इस चीज़ को फेस किया है, या फिर अगर आपने कभी अपने आसपास, आस पड़ोस में ऐसा होते हुए देखा है,
तो सोचिएगा एक बार कि उन बच्चियों पर क्या बीतती होगी। उनके लाइफ के जो सपने होते हैं, उनकी लाइफ की जो एक प्रोसेस पूरा होता है, शिक्षा, सपने, भविष्य, क्या उन पर बीतता होगा। क्या वो डिसाइड कर पाते हैं अपना भविष्य कि उन्हें क्या बनना है, उन्हें क्या सोचना था, उन्हें क्या करना था लाइफ में? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सरकार के क्या स्टेप्स हैं वो देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस NFHS 5, 40.8% ऑफ वुमेन इन दिस स्टेज गेट मैरिड बिफोर टर्निंग 18। तो देखा जाए तो बिहार में 40.8%, मान के चलिए 41% है, या फिर 40% जो महिलाएं हैं उनकी शादियां 18 से 18 ईयर्स के होने से पहले ही हो जाती है। ये बहुत ही बड़ा एक परसेंटेज है देखा जाए तो। इसी के बिना पे जो सेकंड पोजीशन पे हमारा बिहार राज्य आया है, वो आ पाया है। फर्स्ट पे तब भी वेस्ट बंगाल है। आते हैं आगे। However, only at 19 केसेस, देखो ये एक बड़ी अनोमली देखने में मिली है कि 40% के आसपास जो है महिलाओं की या फिर लड़कियों की जो शादी होती है वो 18 से पहले हो जाती है, लेकिन जो केसेस निकल के आते हैं चाइल्ड मैरिज के वो सिर्फ 19 निकल के आए हैं। 19 केसेस जो है वो निकल के आए हैं किसके सामने? ये जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है उसके अंतर्गत जो केस रजिस्टर होते हैं वो 2020 से 2024 के दौरान, इन 4 सालों के दौरान, 4 या 5 साढ़े 4 सालों के दौरान जो चाइल्ड मैरिज एक्ट जो हमारा बना हुआ है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, उसमें सिर्फ 19 केसेस निकल के आए हैं। ऐसा हुआ ही कभी होता ही नहीं है कि भाई ऐसा हमने, केसेस तो बहुत सारे आ रहे हैं, परसेंटेज तो बहुत सारा है, लेकिन वहां पर केसेस क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि ये केसेस दब जा रहे हैं, कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा है इनको आके। सबसे बड़ा इशू ये भी है। अब आ रहे हैं कि सरकार जो है इस मुद्दे से कैसे निपट रही है। तो निपटने के लिए जो उन्होंने स्टेप्स बताए हैं वो क्या है? सबसे पहला है यहाँ पर एक तरीके से स्ट्रिक्टर इन्फोर्समेंट, जो लॉ बनाया गया है, जैसे अभी मैंने बताया आपको प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, तो उसका एक तरीके से प्रॉपर इन्फोर्समेंट हो पाए, स्ट्रिक्टर इन्फोर्समेंट हो पाए। रिजर्वेशन या फिर कह सकते हैं आरक्षण की जो सुविधा है बच्चियों को स्कूली एजुकेशन में, नौकरी में, हर एक क्षेत्र में, इलेक्शन के टाइम में भी आपने देखा होगा कि पंचायत के इलेक्शंस होते हैं या फिर विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं, तो सब में ऐसा है कि वहां पर आरक्षण सीट्स का जो है वो रहता है। इसके अलावा एजुकेशन का स्तर जो है वो बढ़ाया जा रहा है। एजुकेशन के लिए भी सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि काम कर रही हैं। इसके अलावा जागरूकता के लिए कैंपेन्स जो हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स, वो आते रहते हैं स्कूलों में, या फिर जो परिवारीजन होते हैं, माता पिता होते हैं, उन्हें भी बताया जाता है कि क्यों ज़रूरी है बच्चियों का पढ़ना और 18 साल के बाद में शादी करना, या फिर 18 तक हो जाए उसके बाद में शादी करना। 18 से पहले करना उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, और उनके जो मानसिक स्थिति होती है या फिर जो उनका सपने होते हैं वो भी टूट जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण भी बहुत जरूरी है, तो इसके लिए भी बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से जो है स्टेप्स लिए जा रहे हैं। मैं भी आगे बताऊंगा स्टेप्स के बारे में। जीविका, जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट का एक वुमेन्स सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, वो भी सरकार की तरफ से चलाया गया है, जीविका नाम से आता है। चलिए नेक्स्ट इसी में देख लेते हैं कि और क्या स्टेप्स यहाँ पे किए गए हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई स्कूल्स, ये सरकार अभी बहुत ही इन्फोर्समेंट इन चीज़ों का बहुत अच्छे से कर रही है, और अभी ये न्यूज़ का आर्टिकल भी आया था, तो इसमें जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से भी बयान आया है, बड़े बड़े नेता हैं उनकी तरफ से भी बयान आया है कि इस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाने वाला है आने वाले समय में भी। तो ये जो परसेंटेज है 40.8 का, उसको डाउन करना है, इसका उन्मूलन करना है बाय द वे। तो यहाँ पे पॉइंट है, सभी ग्राम पंचायतों में हाई स्कूल की स्थापना की जाएगी। देखो स्कूली एजुकेशन बढ़ेगी तो बच्चियां खुद भी अपना स्टैंड ले पाएंगी। स्टैंड लेने के बाद में अगर परिवारीजन है, उन्हें एक सपोर्ट चाहिए होता है, बच्चियों को बस एक सपोर्ट चाहिए होता है, वो अगर सपोर्ट परिवार से मिल जाता है तो उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं है। और उन्हें अगर देखो ऐसा भी देखने में मिलता है कि भाई स्कूली एजुकेशन क्यों नहीं करना है, क्योंकि दूर जाना पड़ेगा, या फिर कॉलेज क्यों नहीं करना है, क्योंकि दूर जाना पड़ेगा। कॉलेज की व्यवस्था भी सरकार यहाँ पे करवाने वाली है। देखिए डिग्री कॉलेज की स्थापना कहाँ पे होगी? प्रत्येक ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए जो बजट है वो पास किया जाएगा। इसके अलावा बाल विवाह के मामलों को रोकने और उनसे निपटने के लिए अधिकारियों का अलग से एक कैडर बनाया जाने वाला है, और उन अधिकारियों को क्या बोला जाएगा? हमारे चाइल्ड मैरिज प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, बाल विवाह संरक्षण अधिकारी। ये उन अधिकारियों का टैग होगा कि भाई वो है, और इनका एक अलग से कैडर बना हुआ है। उनका काम यही है कि जितने भी हमारे केसेस आ रहे होते हैं उनका जल्दी से निपटारा करना, और केसेस क्यों नहीं आ रहे हैं और परसेंटेज तो बढ़ रहा है, तो उनका एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन करना कि कहां पे ऐसा हो रहा है चाइल्ड मैरिज वाला पार्ट। चलिए नेक्स्ट, और क्या स्टेप्स हैं जो कि सरकार कर रही है? बाल विवाह निषेध अधिनियम, जो हमारा PCMA, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, जो हमारा था 2006 में आया था, ये ईयर वाला
ये याद कर लीजिएगा 2006 है। इससे संबंधित जितने भी हमारे केसेस हैं उन मामलों का सख्ती से निपटारा करना और सुनिश्चित करना कि ऐसा आगे ना हो पाए, तो ये होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर बाल विवाह निषेध अधिकारियों, जो हमारे चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स थे, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट एसजेपीयू के साथ में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन होगा, डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, तो जो इंप्लीमेंटेशन के लिए एक रूल लाया गया है वो भी अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो पाएगा। ठीक है, तो ये एक बड़ा पॉइंट था। यहाँ पे लास्ट में आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कैश रिवॉर्ड भी मिलेगा। कैश रिवॉर्ड फॉर प्रोवाइडिंग वेरीफाइड इंफॉर्मेशन वो है 5000 रुपीज का। अगर आपको भी लगता है कि आपके घरों के आसपास कुछ ऐसा हो रहा है जहां पर चाइल्ड मैरिज का केस हो सकता है, वो लड़की की उम्र 18 साल से कम है या फिर लड़के की उम्र जो है वो 21 साल से कम है, तो आप कह सकते हैं कि भाई ये चाइल्ड मैरिज है। अकॉर्डिंग टू PCMA एक्ट ऐसा एक तरीके से अपराध होता है, तो आपको मिलेंगे 5000 रुपए भी। तो कैश रिवॉर्ड है प्रोवाइडिंग वेरीफाइड इंफॉर्मेशन, उस समय 5000 रुपीज आपको यहां पर मिलने वाला है, नकद पुरस्कार मिलेगा। इसके अलावा सरकार जो कि हमारी केंद्र सरकार है उसकी तरफ से बहुत सारे यहां पर स्टेप्स जो है वो लिए जाते हैं। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट है यहां पर वो है स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स। स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, इसका नाम है SAG। कब स्टार्ट करी गई थी? 2010 में स्टार्ट करी गई थी। सारी इंफॉर्मेशन लिख दिया मैंने। 2010 में स्टार्ट करी गई थी एंड 11 से 14 वर्ष के बीच में जो लड़कियां रहती हैं, बच्चियां रहती हैं, वो टारगेट ग्रुप होती हैं इस स्कीम के अंतर्गत। ये जो पूरी स्कीम्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं 6 की 6 स्कीम्स हैं और इनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ये सारी स्कीम्स जो है वो चाइल्ड एम्पावरमेंट के लिए, गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट है उसके लिए चलाई जा रही है। तो पहला मैंने बताया आपको SAG के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो इसको रन कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसको रन कर रही है। 2010 में स्टार्ट किया गया था। 11 से 14 वर्ष की जो बच्चियां होती हैं वो टारगेट ग्रुप होती हैं इसमें, और एम्पावरमेंट करना उनका एक मेजर एम होता है। दूसरा यहाँ पे आ जाता है सेकंड नंबर पे सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना ये लॉन्च कब हुई थी? 22 जनवरी 2015। अभी बीती 22 जनवरी 2025 की है, उसमें 10 साल हो चुके हैं इस स्कीम को। नाम है इसका सुकन्या समृद्धि योजना। तो इस बार के एग्जाम में हो सकता है, आपके मेंस के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें क्या होता है? इसमें अकाउंट कैन बी ओपन बिटवीन 0 to 10 ईयर्स ऑफ एज ऑफ गर्ल्स। बच्ची जब पैदा होती है, लड़की जब पैदा होती है, तो उसके पैदा होने से लेकर उसके 10 साल की उम्र होने के दौरान तक आप उसके लिए एक अकाउंट खोल सकते हैं, बैंक अकाउंट जो है वो खोल सकते हैं, और उसमें अमाउंट जो है वो जमा करवा सकते हैं। अकाउंट कैन बी ओपन बिटवीन 0 to 10 ईयर्स ऑफ एज ऑफ गर्ल्स। एंड सुकन्या समृद्धि योजना कब स्टार्ट करी गई थी? 22 जनवरी को स्टार्ट करी गई थी। तीसरी स्कीम आती है वेरी इंपॉर्टेंट, वो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये मैं इस तरीके से पढ़ रहा हूँ। तो तीसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये भी स्टार्ट किया गया था 22 जनवरी 2015 को। इसको भी हो चुके हैं 10 साल। हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो क्योंकि 10 साल हो चुके हैं 22 जनवरी 2025 को ही। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन। ये स्टार्ट कब किया गया था? 2011 में इसको स्टार्ट किया गया था। 10 से 19 साल के बीच में जो बच्चियां रहती हैं उनके लिए ये वो एक टारगेट ग्रुप होती है इस स्कीम के अंतर्गत। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वो एक नोडल गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है जो कि इसको रन कर रही है। स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट, वो है उड़ान। उड़ान स्कीम ये किसने लॉन्च किया है? CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसने लॉन्च किया हुआ है। ये शिक्षा के क्षेत्र में ये स्कीम जो है वो काम कर रही है। लास्ट में आता है नेशनल स्कीम फॉर ऑफ इंसेंटिव्स टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। इसमें स्कूली जो एजुकेशन होती है उसमें एनरोलमेंट को बढ़ाना है। ऐसा ना हो कि वो बच्चियां आए और उसके बाद में वो ना मतलब स्कूल में ना आ पाएं, या मतलब डेली क्लासेस ना ले पाएं, या फिर वो आ ही ना पाएं। तो एनरोलमेंट को बढ़ाना है उसके साथ साथ। और किस एज के बीच में? 14 से 18 साल की उम्र की जो बच्चियां होती हैं उनका जो एनरोलमेंट है स्कूली एजुकेशन में, उनको बढ़ाना है। तो यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। चलिए, तो ये वाला पार्ट हमने कवर किया कि केंद्र सरकार जो है वो क्या कर रही है। सारी स्कीम्स 6 स्कीम्स हैं यहाँ पर। आप आने वाले किसी भी एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चंस मेंस वाले पार्ट में आता है तो आप यहाँ पे कर ले जाएंगे। तो ये बात हो गई हमारी गवर्नमेंट के इंटरवेंशंस की। PIB का ये सोर्स था। साथ साथ इस वीडियो के एंड कर रहा हूं मैं, और एंड करते करते चाइल्ड जो है वो शी इज नॉट ब्राइड, उसके लिए एक कैंपेन भी स्टार्ट किया गया था। चाइल्ड नॉट ब्राइड, हैशटैग में है चाइल्ड नॉट ब्राइड।
तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि एक आज के समय में भी हमारे जो इंडिपेंडेंस है वो हो चुकी है, मोर देन 75 ईयर्स हो चुके हैं, उसके बाद भी हम अगर समाज में अभी भी देख पा रहे हैं कि चाइल्ड मैरिज हो रही है, तो ये कितना एक कॉलोनियल इफेक्ट है। कॉलोनियल नहीं बोल सकते, ये तो बहुत ही पुराना एक प्रथा है जो कि चलती चली आ रही है, और आज भी हमें अगर समाज में ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं तो ये एक समाज का एक नेगेटिव फेस है जो कि अभी भी प्रिवलेंट है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या आप इससे पहले कभी आपने देखा है ऐसी सिचुएशन अपने आसपास, अपने गाँव में, कभी ग्रामीण क्षेत्रों में, या फिर आप इस चीज़ से जूझ चुकी हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। अकॉर्डिंग टू प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, एटलीस्ट व्हाट शुड बी द एज ऑफ मैन एंड वुमेन फॉर मैरिज रिस्पेक्टिवली। हिंदी में, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार विवाह के लिए पुरुष और महिला की आयु क्रमशः कम से कम कितनी होनी चाहिए? आपके सामने ऑप्शंस हैं। पहले पुरुष के बारे में है, उसके बाद में महिला की जो उम्र है, उम्र क्या होनी चाहिए वो यहाँ पे पूछा गया है। क्रमशः यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शंस आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है करेक्टली। देखते हैं कि किसका आंसर सही आता है। चलिए, अब ये मैं वीडियो कहीं पे एंड कर रहा हूँ। साथ में हमारा जो बैच है उसके बारे में बात कर लेते हैं फिर से। ये हमारा एक फाउंडेशन का निश्चय बैच 8 है। आज ही उसमें एडमिशन जो है वो क्लोज हो रहा है, आज ही हमारी सेल भी एंड हो रही है, तो जल्दी से जाएं वेबसाइट पर और जाके इस कोर्स को परचेज करें। फाउंडेशन का पार्ट, इसका मतलब ये है कि हमारे बिहार पीसीएस के लिए जो तैयारी होती है, प्री, मेंस और इंटरव्यू, तीनों की इसमें करवाई जाती है। अगर आप यहाँ पे AKS लाइव कोड का यूज करेंगे तो आपको मिलेगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट इस कोर्स पर, क्योंकि ये मेरा कोड है, साथ साथ मेरी मेंटरशिप भी आपको मिल पाएगी। इसके अलावा 9999 में आपको एक कोर्स मिल जाने वाला है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे हमारे बैचेस के। इसके अलावा जितने भी बैचेस होते हैं बिहार के, उनके भी लिंक्स मिल जाएंगे। आप जाके वहां पर भी इस कोड को यूज कर सकते हैं फॉर योर मैक्सिमम डिस्काउंट्स। इसके अलावा एक नीचे दिया हुआ एक लिंक होगा, और गूगल फॉर्म लिंक है वो, उस पर भी आप अपने डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं। और 17 तारीख को मेरा एक वेबिनार होने वाला है, आप ज़रूर आएँ उसमें। और उसमें हम बात करने वाले हैं कि 100% एक्यूरेसी कैसे अचीव की जाए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, MCQs के फॉर्म में जो क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, उसमें ज़रूर आइएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा वो वीडियो। चलिए, इसके साथ साथ अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप जा सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, आपको यहाँ पर PDF मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्कशन ग्रुप मेरा ये है टेलीग्राम पर, और ईमेल ID यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको मुझसे जुड़ना है तो आप ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए, चैनल को ज्वाइन करने के लिए ये QR कोड है, इससे आप यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएंगे। इस वीडियो को सभी के अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में, अपने परिवारीजनों में इसको फैलाइएगा, इसको दिखाइएगा कि क्या ऐसा गवर्नमेंट करने वाली है, या फिर क्या इश्यूज़ होते हैं जो कि बच्चियां झेलती हैं, लड़कियां झेलती हैं अपने शुरुआती जो जीवन के समय होता है उसमें, जो बहुत ही छोटी होती हैं, 18 साल से कम उम्र में भी उनकी शादी कर दी जाती है तब भी। तो ये काफ़ी कंसर्निंग इशू है। बिहार की रैंक है इसमें 2, वेस्ट बंगाल की है 1st। कंसर्निंग इशू, देखते हैं कि कब ये परसेंटेज कम होता है और कब ये बिहार की स्थिति यहाँ पर इंप्रूव होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एंड गुड बाय।